कक्षा 8 हिंदी कबीर की साखियाँ कार्यपत्रक संख्या 15। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कबीरदास की साखियों को पढ़ना शुरू किया, जिसमें उन्होंने जीवन के जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की गई है। आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ कबीर की साखियों से हम आज अगली 2 साखियों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दसई फिरे, यह तो सिमरन नाही। इस पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जब भगवान का नाम जपने के लिए मनुष्य के हाथ में माला और मुंह के अंदर जीभ फिरती है, लेकिन उसका मन इतना चंचल है। वो कह रहा माला तो कर मतलब हाथ में फिरती है, और जीभ फिरे मुख माही, जीभ तो मुंह के अंदर फिरती है, लेकिन मनुआ तो दसों फिरे, यानी हमारा मन इतना चंचल है कि वो सभी दिशाओं में घूमता रहता है। यह तो सिमरन नाही, और वह भगवान का नाम नहीं जपता, भगवान की भक्ति में नहीं लगता। तो हाथ में माला फेरना, जीभ द्वारा भगवान का नाम जपना सभी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि हमारा मन जिसे भगवान के चरणों में लगना चाहिए था, वह भगवान के चरणों में न लगकर सभी दिशाओं में घूमता रहता है। अगला दोहा देखिए। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होए। इस पंक्तियों में कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हमें घास को कमज़ोर, छोटा या बेकार समझकर अपने पैरों तले रौंदकर उसकी निंदा यानी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तली होए। वो कहते हैं हमें घास को छोटा या बेकार समझकर अपने पैरों तले नहीं रौंदना चाहिए, ना ही उसका अपमान करना चाहिए, क्योंकि जब इसी घास का एक छोटा या भारी तिनका हमारी आँख में जाकर के गिर जाता है, तो वह हमें बहुत कष्ट पहुँचाता है। उड़ी पड़ी जब आँख में, अर्थात उसी का एक तिनका जब हमारी आँख में पड़ जाता है तो खरी दुहेली होए, तो हमें जो है वह बहुत दुख और दर्द देता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा या कमज़ोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, अर्थात उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न देखिए बच्चों, ऊपर दी गई दोनों साखियों में भावार्थ को समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला, जीभ और मन कहाँ कहाँ घूमते हैं? तो उसने बोला माला तो कर में, यानी माला तो हाथ में फिरती है। जीभ फिरे मुख माही, यानी जीभ तो मुंह में फिरती है। मनुआ तो दसा फिरे, यानी मन जो है वो 10 दिशाओं में। तो इसका उत्तर मिल गया, माला कर में, जीभ मुख में और मन 10 दिशाओं में घूमते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य का मन इधर उधर क्यों घूमता है? मनुष्य का मन इधर उधर घूमता है अर्थात वह भक्ति में नहीं लगता, भगवान का नाम नहीं लेता। सिर्फ हाथों में माला फेरने से और मुंह में राम राम जपने से जो है मनुष्य का मन प्रभु के सिमरन में नहीं लगता। मनुष्य का मन इधर इधर इसलिए घूमता है क्योंकि वह बहुत अधिक चंचल है। कबीरदास जी घास की निंदा करने से क्यों मना कर रहे हैं? कबीरदास जी घास की निंदा करने से इसीलिए मना कर रहे हैं क्योंकि हमें जो कभी भी किसी वस्तु को छोटा या कमज़ोर या बेकार समझकर अपने पैरों तले रौंदकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वह हमें समय आने पर बहुत अधिक कष्ट पहुंचा दे। अब गतिविधि प्रश्न 4 है, गतिविधि नीचे दी गए शब्दों का प्रयोग कर आप भी कोई दोहा या साखी लिखिए। नाही, जीभी, आँखी, मनुआ, पाऊ, ये आपको खुद करना है। इन सब पंक्तियों को मिलाकर आप कोई एक कबीरदास जी का दोहा जो आपके पाठ में है वो या पाठ से अलग लिख सकते हैं।